हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, हमारी पृथ्वी पर कई ऐसी जगह है जो असीम है यानी इनफाइनाइट है। और समुद्र एक ऐसी जगह है जिसके बारे में जितनी भी खोज की जाए कम है। समुद्र की गहराई के कई राजों में से पर्दा उठ चुका है और कई राज अब तक भी इसकी गहराई में छिपे हुए हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि ओशंस का जन्म कैसे हुआ और पैसिफिक ओशन यानी प्रशांत महासागर में छिपे हुए कई राजों के बारे में। तो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल होने वाला है। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, आपके मन में ये सवाल जरूर आता होगा कि आखिर महासागर यानी ओशंस का जन्म हुआ कैसे। दरअसल महासागर का जन्म धरती पर मौजूद इस विशाल गड्ढे की वजह से हुआ है। इस रहस्य को समझने के लिए हमें करोड़ों वर्षों पीछे जाना होगा। जब हमारी पृथ्वी का निर्माण हो रहा था तब हमारी पृथ्वी एक आग के गोले के रूप में अंतरिक्ष में तैर रही थी। जैसे जैसे समय बीतता गया पृथ्वी धीरे धीरे ठंडी होने लगी तो उसके चारों ओर गैस के बादल फैल गए और ठंडी होने पर ये बादल काफी भारी हो गए और बारिश के रूप में ये गिरने लगे। लेकिन पृथ्वी की सतह उस समय काफी गर्म थी, इसलिए उस समय जितना भी पानी बारिश के रूप में नीचे गिरता वो फिर से भाप बनके ऊपर बादल बन जाते और फिर से वे बादल बरसने लगता। ऐसा कई सालों वर्षों तक चलता रहा। पर जब पृथ्वी पूरी तरह से ठंडी हो गई, इस पे गिरने वाला पानी उबलकर भाप बनना बंद हो गया और काफी समय तक पृथ्वी पर खूब बारिश होने लगी। इतनी बारिश होने पर धरती पर मौजूद ये विशाल गड्ढा पूरी तरह से पानी से भर चुका था और यही विशाल गड्ढा समुद्र कहलाता है। दोस्तों, ये तो हमें पता ही है कि हमारी पृथ्वी का 71% हिस्सा आज भी पानी से ढका हुआ है। और अगर हम ओशंस की बात करें तो ये धरती के सारे पानी का लगभग 96% है और हमारी पृथ्वी के 3/4 हिस्से में सिर्फ पानी ही है, जिस वजह से हमारी पृथ्वी नीली दिखाई देती है और पृथ्वी को ब्लू प्लेनेट भी कहा जाता है। हमारी पृथ्वी के 5 ओशंस हैं: पैसिफिक ओशन, अटलांटिक ओशन, इंडियन ओशन, साउदर्न ओशन और आर्कटिक ओशन। इनमें से पैसिफिक ओशन यानी प्रशांत महासागर सबसे बड़ा और गहरा ओशन यानी महासागर है, जो उत्तर में आर्कटिक ओशन से लेकर साउथ में साउदर्न ओशन तक फैला हुआ है और वेस्ट में एशिया और ऑस्ट्रेलिया से लेकर पूर्व में अमेरिका तक फैला हुआ है। हमारी पृथ्वी पर जितना भी पानी है ना, उसका 47% पानी पैसिफिक ओशन में ही है। पैसिफिक ओशन पृथ्वी के हिस्से के 1/3 हिस्से को कवर किए हुए है। दोस्तों, क्या आपको पता है कि पैसिफिक ओशन की खोज फर्डिनेंड मैगलन ने की है, जो पुर्तगाल के एक नावी थे। और मैगलन दुनिया के वो पहले इंसान थे जिन्होंने नाव से ही पूरी पृथ्वी के चक्कर लगाए थे। प्रशांत महासागर में करीब 20,000 से ज्यादा आइलैंड्स हैं। प्रशांत महासागर की बाउंड्री पर ऑस्ट्रेलिया, जापान, अमेरिका, कनाडा और चाइना समेत कुल 55 देश मौजूद हैं। चलिए अब बात करते हैं इसकी गहराई की, जिसे जानकर आप चौंक जाएंगे। प्रशांत महासागर की एवरेज गहराई 15,000 स्क्वायर फीट तक की होती है और इसकी हाईएस्ट गहराई 35,500 फीट तक है। यानी प्रशांत महासागर इतना गहरा है कि इसमें अगर माउंट एवरेस्ट, जो कि पृथ्वी की सबसे ऊंची चोटी है, वह भी समा जाए तब भी 1 मील तक पानी में डूबा रहेगा। मैरियाना ट्रेंच जो कि पृथ्वी की सबसे गहरी जगह है, इसकी गहराई 35,000 फीट से भी ज्यादा है और इसकी गहराई को सिर्फ एक बार ही अब तक मापा गया है। इसको अब तक दोहराया नहीं जा सका है। मैरियाना ट्रेंच पश्चिमी प्रशांत महासागर में मैरियाना आइलैंड से 200 किलोमीटर दूर ईस्ट में स्थित है। मैरियाना ट्रेंच को देखकर लोग इसे ठंडे तापमान वाली जगह समझते हैं, क्योंकि यहाँ सूरज की किरणें बहुत कम पहुँच पाती हैं। इसलिए लोगों को लगता है कि यहाँ का तापमान 1 से 4 डिग्री सेल्सियस तक ही होता होगा। पर मैरियाना ट्रेंच में मौजूद हाइड्रोथर्मल विंड्स की वजह से यहाँ का तापमान अपने चरम सीमा यानी 371 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाता है। लेकिन हैरानी की बात यह है दोस्तों कि इतने तापमान के बावजूद भी यहाँ का पानी उबलता नहीं, और वो होता है यहाँ मौजूद दबाव के कारण। मैरियाना ट्रेंच जब खोजा गया तब ये बहुत प्रसिद्ध और चर्चा का विषय इसलिए बना
होना, क्योंकि इतने भारी दबाव और तापमान के कारण यहाँ 4700 से भी ज्यादा नई प्रजातियां पाई गई और कुल 20 लाख से भी ज्यादा समुद्री प्रजातियां यहाँ रहती हैं, जिसने सबको हैरान कर दिया क्योंकि यहाँ पर किसी भी जीव के होने का अनुमान नहीं लगाया जा सकता था। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको हमारे आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशंस मिल सके। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में एक नई इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।